बाबा को कोई हटा तो नहीं सकता, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो हटा देंगे। हम लोग बैठा ले उतार भी लेंगे। बाबा ने पूरी पुलिस को गुंडा राज दे दिया है। नहीं, उसने बाबा ने देखो गलत नहीं किया है। हमें गलत काम नहीं, पहले बात हमारी सुनो। देखो उसने कोई गलत काम नहीं किया बाबा जी ने, हम उसको जरूर मानते हैं। सच बोल रहे हैं, बाकी बाबा जी ने कोई काम नहीं किया। देखिए बीजेपी ने भी काम किया है। ये भी बहुत चोर पार्टी है, हमें इन्होंने गरीबों को लूटा है एकदम। इन्होंने पूरा लूट के अभी तक नोटबंदी से लेके यहाँ तक पूरे गरीबों को परेशान कर रखा है। बेईमानी से आ जाए मगर ईमानदारी से नहीं आ पाएगी। बीजेपी के पक्ष में पूरा मीडिया बोल रही है, मीडिया ने किसानों के पक्ष में नहीं बोला। 600 से 650 किसान वहाँ मर गए धरना प्रदर्शन में राकेश टिकैत जी के साथ, लेकिन एक सहानुभूति तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं परोसा। आप बताइए कि 4.5 साल होने को आ रहा है योगी सरकार का, सिवाय जुमलों के, शहरों का नाम बदलने के और सिर्फ झूठ और अफवाहों के, आप बताइए इन्होंने काम किया? किस आधार पे ये वोट मांगेंगे? कैसे किस बेस पे ये वोट पाएंगे? सिर्फ सी वोटर्स दिखा देगा, इस पे वोट मिल जाएगा। अगर इस पे मिल रहा है तो वेरी गुड है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। स्पष्ट पूरी जनता को दिख रहा है, भारत के लोगों को दिख रहा है कि अडानी अंबानी की सरकार है। अगर अडानी अंबानी की सरकार नहीं होती तो ऐसे काल में, जिस कोरोना काल में लोग भोजन के लिए मोहताज हैं और उसमें जो खाने का तेल होता है उसके रेट 200 रुपये लीटर, डीजल और पेट्रोल, जो डीजल आम किसान के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसका रेट डे बाय डे इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। अगर किसी गरीब को आदमी को फंसाना चाहिए तो पुलिस फंसा देती है, कोई बड़ा आदमी नहीं जाता है। जिसने क्राइम नहीं किया वो फंस जाता है, ठीक है। इसने 76 नहीं किया तो 76 में फंस जाता है अगला, और हमने किया तो हम नहीं फंसेंगे, वो फंस जाएगा गरीब आदमी। इसलिए बाबा ने पूरी पुलिस को गुंडा राज दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता उत्तर प्रदेश, मैं गौरी। आपने देखा कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने महापंचायत में इस बात का दावा किया कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हम खदेड़ेंगे, ये झूठे जुमलों की सरकार है। और जितनी तादाद में आपने देखा कि महापंचायत में भीड़, सैलाब देखने को मिला, उससे कहीं ज़्यादा सैलाब जो था वो रोड पर, यानी कि महापंचायत के बाहर भी देखने को मिला। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पर जो जनता मौजूद है, तमाम लोगों से इस बात की जानकारी लेंगे कि जनता इस बात से कितना सहमत है और क्या वाकई में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को खदेड़ फेंकेंगे। एक तरफ जहाँ आपने देखा कि गोदी मीडिया हाय हाय के नारों के साथ तमाम हिंदी न्यूज़ चैनलों के संवाददाताओं को वहाँ से कि कुछ किसानों ने खदेड़ फेंका और तमाम सारे लोगों ने वहाँ पर इस बात का दावा किया कि ये अडानी और अंबानी की सरकार है। इस बात में कितनी सच्चाई है और राकेश टिकैत के दावे कितने ज़्यादा खरे उतरने वाले हैं, क्योंकि राकेश टिकैत इस बात का साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि ये सरकार जो है अपने दावों, अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है, तो हम इसे निश्चित तौर पर खदेड़ फेंकेंगे। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और आम जनता इससे कितना ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, इसका कितना ज़्यादा प्रभाव 2022 विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है, ये जानेंगे आम जनता से। आपका प्रश्न जो रहा कि राकेश टिकैत ने जो चैलेंज किया है अगेंस्ट बीजेपी, तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई शक नहीं। राकेश टिकैत के साथ आज उत्तर प्रदेश के सारे किसान उनके समर्थन में हैं और किसानों के साथ जो नया बिल बनाया गया वो उनके साथ एक छलावा किया जा रहा है। उस बिल के माध्यम से वो निश्चित तौर पे जो अंग्रेज़ों का शासनकाल हुआ करता था उस तरीके से सिस्टम लाया जा रहा है कि अब सारा लैंड जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की एक तरह से बीजेपी प्लानिंग कर रही है। और सारी जनता, विशेष तौर पे किसान, ये समझ चुका है इनका 2000 रुपया सिर्फ और सिर्फ छलावा है, एक ठगने का काम है। और राकेश टिकैत के साथ बतौर किसान हम सब लोग मजबूती से तैयार हैं। अच्छा, राकेश टिकैत जी ने यह भी कहा कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो स्पष्ट पूरी जनता को दिख रहा है, भारत के लोगों को दिख रहा है कि अडानी अंबानी की सरकार है। अगर अडानी अंबानी की सरकार नहीं होती तो ऐसे काल में, जिस कोरोना काल में लोग भोजन के लिए मोहताज हैं और उसमें जो खाने का तेल होता है उसके रेट 200 रुपये लीटर, डीजल और पेट्रोल, जो डीजल आम किसान के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसका रेट डे बाय डे इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। बिल्कुल, आप राकेश टिकैत से सहमत हैं? मैं राकेश टिकैत से बिल्कुल सहमत हूँ। आज जो विपक्ष नहीं कर पा रहा है वो राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। अच्छा, जो एक हिंदी न्यूज़ चैनल है उसने सी वोटर्स के जरिए ये दावा किया है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है,
अब वो चूँकि आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी जो दावा और जो सर्वे होता है वो कुछ वीवीआईपी लोगों से सर्वे किया जाता है, तो आज भी वो लोग बीजेपी के संपर्क में, जब पूंजीवादियों की सरकार है तो वो तो उनके साथ रहेंगे ही, और उनका सर्वे तो बताएगा कि उनकी सरकार आ रही है। लेकिन सर्वे से सरकार नहीं बनती है, सरकार वोट से बनती है, और वोट इस बार आम जनता की बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है। आप ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कहें या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कहें, ये जो चुनाव होता है ये निश्चित तौर पे पूरे आम जनमानस को, सारे नेताओं को भारत के लोकतंत्र के हिसाब से पता है कि ये डेलीगेट का चुनाव है और ये पैसे का चुनाव है। जिसकी सत्ता होती है, उसकी हनक होती है, उसका चुनाव होता है। आपने देखा होगा कि कई जगह तो बीजेपी के लोगों ने पर्चा दाखिला तक नहीं करने दिया और गेट पे ही लाठियों से मार के सपा के लोगों को, बसपा के लोगों को बाहर कर दिया गया था। तो इस बेस पे कह सकते हैं ये चुनाव नहीं हुआ है, ये तो खरीद और फरोख्त की राजनीति रही है। तो यही अभी विधानसभा चुनाव में भी कर विधानसभा चुनाव डेलीगेट का चुनाव नहीं है, उसमें एक मेंबर को नहीं खरीदना होता है, उसमें आम जनता तक जाना होता है, और आम जनता को खरीदना भारत के पूंजीपतियों की बस की बात नहीं है। 2022 में सरकार की विदाई तय है। इसने शिक्षा जगत को भी परेशान किया, गुरुजनों को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया, किसानों को परेशान किया, तो निश्चित तौर पर सरकार जा रही है। अच्छा, कि मोदी जी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। मोदी जी लोकप्रिय इसलिए हैं कि आप मीडिया जगत के लोग, आप जिसको नेता बना दें वो हाईलाइट होगा, और वही पूरे, चूँकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज मोदी जी को पूरा मीडिया ने अपना चहेता बना रखा है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी तो हाईलाइट होंगे ही होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मीडिया की वजह से, वो तो अमेरिका की एक मैगजीन है, उसने ये दावा किया। अमेरिका की मैगजीन भी मीडिया के आधार पर ही प्रिंट करती है, और मीडिया ये दिखा रही है। आप देख रही हैं, जब किसी भी डिबेट में हम लोग बैठ रहे हैं या डिबेट सुना जा रहा है, जब बीजेपी के अगेंस्ट कोई बात कही जा रही है तो वहाँ तुरंत डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी के पक्ष में पूरा मीडिया बोल रही है। मीडिया ने किसानों के पक्ष में नहीं बोला। 600 से 650 किसान वहाँ मर गए धरना प्रदर्शन में राकेश टिकैत जी के साथ, लेकिन एक सहानुभूति तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं परोसा। हमको कोई राहत नहीं मिली, योगी सरकार में कोई राहत नहीं, किसी चीज़ की नहीं। जो वैसे कमाते थे वो भी चले गए हाथ से। रात में लगाते थे चाय की दुकान, वो भी बंद करा दिया, पुलिस वाले लेके धरना खड़े हो जाते थे। किसान महापंचायत हुई है, उसमें राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं कि बीजेपी अपने दावों पर खरी नहीं उतरी है, तो हम उसको उधेड़ फेंकेंगे, खदेड़ देंगे यूपी से 2022 में। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो क्यों? देखिए, सहमत ना होने की कोई एक वजह तो है ही नहीं, क्योंकि आप बताइए कि 4.5 साल होने को आ रहा है योगी सरकार का, सिवाय जुमलों के, शहरों का नाम बदलने के और सिर्फ झूठ और अफवाहों के, आप बताइए इन्होंने काम किया किस आधार पे ये वोट मांगेंगे? 2 महीना पहले जो सेकेंड वेव कोरोना की, सो कॉल्ड कोरोना था, उस पे जो लाशें बहीं और उन लाशों को दबवा दिया गया, प्रयागराज में देखा गया बहुत कायदे से। इलाहाबाद जिसका नाम बदल के इन्होंने प्रयागराज किया, यही अरबों रुपया जो इन्होंने खर्चा किया नाम बदलने में, ये पैसे अगर लगा के अस्पताल बनवा दिए गए होते तो शायद इतनी मौतें ना होती। वो काम तो हो नहीं रहा है। किस आधार पे वोट मांगेंगे? टिकैत जी गलत नहीं कह रहे हैं, टिकैत जी लोगों ने ही गलती की थी पहले इनको बनवा के, वरना अगर आपको याद होगा बाई इलेक्शन ये मुजफ्फरनगर से हार गए थे, निकट लड़ी थी वहाँ से समाजवादी से, और सब सारे समुदाय ने मिलकर वोट दिया था और उन्होंने उठा के जो है फेंक दिया था इनको। तो वो गलत अल्फाज नहीं अदा कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे यूपी से। तो जो ये एक हिंदी न्यूज़ चैनल ने सी वोटर्स के जरिए इस बात का दावा किया कि बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है 2022 में, उस पर क्या कहेंगे? मैडम, जो मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कितने तनख्वाहें हैं और कितने पैसे उन लोग को मिल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं बोलेंगे कल मोदी जी उनको जेल भिजवा देंगे। जैसे हल्का सा भी कुछ बोल दे, शायद मैं भी खतरे में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। हर आदमी डरा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है आपको अच्छी तरीके से पता है, सिर्फ मोदी भक्ति चल रही है। अब मोदी भक्ति तो दिखाएगी कि आ रहे हैं, हकीकत ज़मीन पे ये है कि आप पूरे लखनऊ में टहल जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में टहल जाइए। अगर इनसे ब्यूरोक्रेसी खुश हो, इनसे आम जनता खुश हो, किस बात पे देंगे? 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया और हमें अफगानिस्तान दिखा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया। 25 रुपये सिलेंडर बढ़ रहा है, उस पर कोई डिबेट नहीं होता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। डिबेट किस पे होता है कि तालिबानी जहाज़ पे कैसे जा रहे हैं, वहाँ की महिलाएं क्या कर रही हैं। अरे भाई, हमारे घर में रोटी तालिबान नहीं बनाएगा आके, हमारे घर में रोटी तभी बनेगी जब सिलेंडर सस्ता होगा। हम कमाने निकले, गाड़ी में पेट्रोल जो है 100 रुपये का बैठ रहा है,
इसके ऊपर कभी डिबेट होता है? इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बोलती है नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो जेल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स का पैसा जाता है सरकार के पास, बैंकों में। बैंकों को अडानी और अंबानी साहब को जो है पैसा देते हैं मोदी जी, वो पैसा माफ़ कर दिया जाता है। उससे रेलवे स्टेशन खरीदा जा रहा है, एयरपोर्ट खरीदा जा रहा है। सेब आप देख लीजिए, 50 रुपये की चीज़ 200 रुपये मिल रही है, अडानी का स्टिकर लगा हुआ है। खाने वाले तेल की वैल्यू आप देख लीजिए इस टाइम कहाँ पहुँच गई, 200 रुपये में पहुँच गई। कैसे कैसे किस बेस पे ये वोट पाएंगे? सिर्फ सी वोटर्स दिखा देगा, इस पर वोट मिल जाएगा। अगर इस पर मिल रहा है तो वेरी गुड है, ये दुर्भाग्य इस देश का। सच बोल रहे हैं। बाकी बाबा जी ने कोई काम नहीं किया। काम जो यूपी में हुआ अखिलेश यादव ने किया है। 100 नंबर 108 गाड़ियाँ जो चल रही हैं, बाकी बसें हैं, हाईवे एक्सप्रेस, दिल्ली जाने रोड, बहुत सारे काम जो भी किए हैं अखिलेश यादव ने किए। बाकी बाबा जी का कोई एक भी काम आप बताइए मुझे, मैं बताऊँ। अच्छा, तो ये इस बात का दावा किया जा रहा है कुछ हिंदी न्यूज़ चैनलों द्वारा सी वोटर्स के जरिए कि योगी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। नहीं, तो वो झूठा है क्या? जी। पहले तो अमेरिका ये बता दे, क्योंकि ये अमेरिका के पिट्टू हैं, ये पिट्टू हैं। वहाँ की मैगजीन कैसे निकलती है ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। इन्वेस्टर ला नहीं पा रहे हो आप, इतने लोकप्रिय हो, एक इन्वेस्टर इंडिया में नहीं आ पा रहा है। इन्वेस्टमेंट नाम का ज़ीरो है। आप बता रहे हो कि लोकप्रिय, किस बात के लोकप्रिय हैं? 10 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गए, ये लोकप्रियता है इनकी? किस बात की लोकप्रियता है? मतलब एक सोचने वाली बातें हैं। ये पूरा एक षड्यंत्र के तौर पे जो आरएसएस और बीजेपी हमेशा करती है, ये सिर्फ षड्यंत्र, एक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है इस देश के लिए। लोकप्रियता से क्या होगा? हमारे घर के चूल्हा जलेगा, आपके घर का चूल्हा जलेगा, ये आम जनता बेरोजगार टहल रही है, इसके मोदी जी की लोकप्रिय होने से क्या घरों के चूल्हे जल जाएंगे? सिलेंडर 200 रुपये में हो जाएगा? किस बात पे आए थे ये सत्ता में? लोकप्रियता तो इसी बात के लेके आए थे ना। इन्होंने कहा था जिस देश का रुपया गिरता है, उस यही वर्ष थे ना इनके, जिस देश का रुपया गिरता है उस प्रधानमंत्री गरिमा गिरती है। तो गिरने के बजाय लोकप्रिय कहाँ से हो रहे हैं? क्या मतलब डेफिनेशन चेंज हो जाती है मोदी जी के आने के बाद और कांग्रेस के जाने के बाद? मतलब ये खेल चल रहा है बेवकूफ़ बनाने का कि अमेरिका कह रहा है कि बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, योगी जी नंबर 2 के लोकप्रिय हैं। भाई जिसकी जो जगह है वो होए। हाँ, कांग्रेस ने काम किया, ये साफ साफ दिखता है कांग्रेस ने क्या काम किया। एक झूठा चाय वाला, झूठे स्टेशन पे जो है चाय बेचने वाला, एक झूठी मार्कशीट का आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये कांग्रेस ने करके दिखाया और उसको जो है बताया जा रहा है कि लोकप्रिय। किस बात की लोकप्रियता है इनकी? झूठ बोलने की लोकप्रियता में। अगर ये इतने सक्सेसफुल प्रधानमंत्री हैं तो फिर तो क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते, तालियां ही बजा सकते हैं जो बज रही हैं अभी तक। ये इस देश को और गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं, ये इस बात के लोकप्रिय हैं। सब कागजों पे है। सिलेंडर पहुंचाया है उज्ज्वला योजना में, तो आप एक चीज़ देखिए ना, 400 रुपये का सिलेंडर जिसपे 175 रुपये सब्सिडी मिलती थी, और वो सिलेंडर जो है दे तो दिया गया और सिलेंडर का दाम कर दिया गया 922 रुपये। तो क्या दिया है ये? मोदी जी जो कह के आए थे कि मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापार कर लिया। आम जनता को 400 सिलेंडर 922 रुपये का बैठ रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको व्यापार कहेंगे? पहले पहुंचवाया, जो अंग्रेज़ों ने काम किया था, पहले चाय फ्री बंटवाई थी इस देश में। आज कंडीशन क्या है? हम इस चाय पत्ती से दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते थे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी खपत हिंदुस्तान के अंदर है। वही सेम जो है अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी जो है मोदी जी ने अपनाई। उज्ज्वला योजना में घरों में सिलेंडर पहुँचाया, और कितने रुपए पहुँचाया? सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है। सर, अब क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? नहीं, अब देखिए बीजेपी ने भी काम किया है, और क्या नाम लिया? राकेश टिकैत। हाँ, राकेश टिकैत जैसा वो कह रहे हैं, तो उनके कहने में और सरकार में बहुत फ़र्क है। ये भी बहुत चोर पार्टी है। हमें इन्होंने गरीबों को लूटा है एकदम। इन्होंने पूरा लूट के अभी तक नोटबंदी से लेके यहाँ तक पूरे गरीबों को परेशान कर रखा है, और सबसे चोर पार्टी यही है। इससे बड़ी चोर पार्टी बीजेपी से चोर पार्टी कोई नहीं है। गरीबों को लूट के और सबको परेशान कर रही है। ये राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार 2022 में नहीं आएगी। कुछ अरे सब आ ही नहीं पाएगी बीजेपी, तो वो एक वोट नहीं मिलेगा उनको, जूते से मारे जाएंगे अलग। आ जाए मगर ईमानदारी से तो नहीं आ पाएगी। क्या बता रहे हो? बेईमानी से आ जाए मगर ईमानदारी से नहीं आ पाएगी। अच्छा, बस बताइए सर, क्या लगता है कि राकेश टिकैत जी की बात सच साबित होने वाली है? सच साबित होने वाली है सर। कैसे?
क्योंकि सरकार किसी भी उसमें खरा नहीं उतरा है वो और कौन- जब कौन बहुत से- ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जब ये दूसरी सरकार थी तो पेट्रोल 1 रुपया बढ़ जाता था तो चिल्लाते थे लोग। आया 100 रुपया पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपया लीटर डीजल बिक रहा है, उनको जो है दिखाई नहीं दे रहा है। ये किस पर पड़ेगा? गरीब आदमी पर भी तो पड़ेगा। 950 रुपये का सिलेंडर है गैस का। गैस फ्री में बांट दिए और सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा है। 1000 रुपया कहाँ से आएगा? तो गरीब ये- आदमी के सिलेंडर मिला है तो वो ये- कैसे भराएगा? सपा सरकार में नहीं था नहीं, इतना नहीं था। 600 रुपये का था। या अन्य कोई सरकारें? अन्य सरकारों में भी नहीं था इतना पेट्रोल बिकता था, इतना डीजल भी महंगा था। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि राकेश टिकैत जी की जो बात है हाँ, बिल्कुल सत्य है बिल्कुल सच है जी। कि ये बात सही है, क्यों? इसलिए कि महंगाई इनकी सरकार में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हर चीज़ पे रेट बढ़ा रहे हैं और छोटा आदमी और छोटा होता जा रहा है, बड़ा आदमी बड़ा ही होता जा रहा है। अच्छा, बड़े की कमाई ज़्यादा है, छोटे की कमाई कम है, काम ही नहीं लग रहा है। कोरोना में वैसे भी घर में बैठे बैठे आदमी परेशान हो गया। अच्छा, राकेश टिकैत जी यह भी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है। वो तो है, उन्हीं को दे रहे हैं, तभी तो यहाँ पैसा कम पड़ रहा है। छोटे लोगों के पास पैसा कम पड़ रहा है, वो और भूखे मरे जा रहे हैं, जगह ज़मीन बेच के अपना सब गुजारा भत्ता कर रहे हैं। उनके बच्चे ना पढ़ पाएंगे, आगे चल के ना लिख पाएंगे। क्या आपको क्या लगता है? जनता इसीलिए परेशान है, तो किस लिए परेशान? महंगाई की वजह से कि मतलब जो है अखिलेश भैया थे इतनी महंगाई नहीं थी, और जो है ये जो है बीजेपी जब से आई है सर, और जो जब से जनता और काफ़ी जो है परेशान हो गई है इसमें। में आप तुम 10 पैसे 15 पैसे तुम कम कर रहे हो और सिलेंडर में 100 रुपये 50 रुपये बढ़ा रहे हो, तो भारत देश में कितना सिलेंडर रोज़ उठता है? ये पैसा कहाँ जाता है, किसके पास ये जाता है? इसका जवाब वो दें। ये है कि वो महंगाई तेज किए हैं, गरीबों को मार रहे हैं। अमीर तो जी रहा है, ठीक है दीदी। बाकी बाबा को कोई हटा तो नहीं सकता, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो हटा देंगे, हम लोग बैठा ले उतार भी लेंगे। वो कौन कौन से फैक्ट हैं जिनकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार नहीं है? हम गरीब आदमी, हमारे साथ कोई नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं, हम तो जनता आदमी हैं, ना इधर है ना उधर हैं। ये है कि ये वो 2 चीज़ की 3 चीज़ के लिए दिक्कत कर रहे हैं। तेल महंगा कर दिए, चावल भी महंगा कर दिए, गरीब को मार रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यही उनकी कारण- सरकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी ने अच्छा किया है, गरीबी आदमियों को उसने इतनी इज्जत दी है कि कोई सरकार आज तक दिया नहीं है, इस बात का दावा करते हैं। अच्छा, हाँ, वो जे- कौन कौन से काम है जरा बताइए। हैं? उन्होंने आवास भी देता है, खाना भी देता है, चावल भी दिया, 2-2 हज़ार रुपये महीने में भेज देता है। उसने कोई गलत काम नहीं किया बाबा जी ने, हम उसको हम जरूर मानते हैं। हाँ, मंत्री मायावती जो काम करेंगे वो सही करेंगे, ठीक, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक। आटा दाल चावल गेहूँ वही ने बंटवाया था, ये सब योगी मोदी कुछ नहीं करते हैं, ठीक। ज़्यादा नहीं कहते, सरकार जो बनेगी हम गरीब तो आदमी हैं दीदी। बेहतरीन वही बांटते हैं ना, हर चीज़ उनका चलावा है, दूसरे कोई चलावा नहीं है, समझ लो तुम। मायावती की सरकार में यहाँ लोग खाएं कमाएं, ठीक। अब योगी मोदी का आएंगे, सच कह रहे हैं, या तो मुलायम सिंह यादव या तो मायावती, ठीक, बाकी कोई नहीं आएगा। अगर किसी गरीब को आदमी को फंसाना चाहिए तो पुलिस फंसा देती है, कोई बड़ा आदमी नहीं जाता है। जिसने क्राइम नहीं किया वो फंस जाता है, ठीक है। इसने 76 नहीं किया तो 76 में फंस जाता है अगला, और हमने किया तो हम नहीं फंसेंगे, वो फंस जाएगा, गरीब आदमी है। इसलिए बाबा ने पूरी पुलिस को गुंडा राज दे दिया है। नहीं, उसने बाबा ने देखो गलत नहीं किया है, हमें जो गलत नहीं, पहले बात हमारी सुनो, देखो